गुड मॉर्निंग। अजी कटोरे में लाऊं के बखोरे में? बोला तू एक बार और पूछ ले, मेरा तो न्यूए पेट भर जागा। अर्थात इतनी प्यारी बोली कि सिर्फ सुनने से ही पेट भर जाता है। इतनी प्यारी बोली कि प्यार से बोले तो जैसे फूल झड़ते हैं, लेकिन वही बोली अगर थोड़ा गुस्से से बोले तो लगता है जैसे एटम बम फटते हैं। ऐसा क्षेत्र जिसकी इस तरह की बोली है, ऐसा जिला जी हाँ, सोनीपत। सोनीपत ऐसा ही जिला है जहां पर अगर वहां के बाशिंदे प्यार से बोले तो वही बोली हमें बहुत प्यारी, और अगर वही गुस्से में बोले तो हमें वो बहुत ही अखरती हुई अखड़ नजर आती है। तो आज हम हरियाणा के जिलों में सोनीपत जिले के विषय में ही बात करेंगे। सोनीपत जिला। सोनीपत जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। तो सोनीपत जिले की ऐसा माना जाता है कि वहां के बाशिंदों ने कभी भी डिमांड नहीं की थी। यह जिला तो अचानक ही बन गया एक विद्वान के द्वारा, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के बहुत ही नजदीक थे। उन्होंने बताया कि वो भिवानी को जिला बनाना चाहते थे। तो जैसे ही उनके एक मंत्री को पता लगा कि भिवानी को जिला बनाया जा रहा है, तो उन्होंने अचानक ही सोनीपत को भी जिला बनाने की बात कही, और सोनीपत भी इस तरह से अनायास अचानक ही जिला बन गया। और वहां के रहने वाले लोगों को तो उसके जिला बनने के बाद पता लगा कि सोनीपत जिला बन चुका है। तो सोनीपत जिले की स्थापना भिवानी के साथ ही 22 दिसंबर 1972 को हुई। यह क्षेत्र यमुना नदी के तट पर बसा हुआ माना जाता है, और इसको खादर का क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है। अन्य नामों में इसको जाटलैंड और एजुकेशन हब भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यह बिल्कुल यमुना नदी के तट पर स्थित था, और यमुना नदी धीरे धीरे कालांतर में पीछे से मुड़ गई और इससे 15 किलोमीटर दूर से डाइवर्ट होती हुई दिल्ली के आसपास से निकल गई। सोनीपत जिले के पड़ोस में पानीपत, रोहतक, जींद और झज्जर की सीमाएं लगती हैं। सोनीपत जिले की नई दिल्ली के साथ और यूपी के बागपत जिले के साथ भी सीमाएं लगती हैं, और यह नई दिल्ली से लगभग 43 किलोमीटर की दूरी पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। सोनीपत जिले का नाम कहां से डिराइव हुआ, कहां से इसके नाम की उत्पत्ति हुई? ऐसा माना जाता है कि यह संस्कृत के दो शब्दों स्वर्ण और प्रस्थ से मिलकर बना है। स्वर्ण और प्रस्थ, स्वर्ण का मतलब होता है सोने का, और प्रस्थ का मतलब होता है क्षेत्र, अर्थात सोने का क्षेत्र, जिसको हम अंग्रेजी में गोल्डन सिटी भी कह सकते हैं। इसको कई जगह पर सोनप्रस्थ भी बताया जाता है, और कालांतर में धीरे धीरे परिवर्तित होते होते इसका नाम सोनीपत पड़ गया। ऐसा भी माना जाता है कि यह जो क्षेत्र है सोनीपत, यह यहाँ पर पांडवों ने अपना खजाना रखा हुआ था सोने का, यानी खजाने को ही लोगों ने इसको स्वर्णप्रस्थ के नाम से बोलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कालांतर में इसका नाम सोनीपत पड़ गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि ये सब बातें बनाई हुई हैं। स्वर्णपत प्रस्थ यानी कि सोनप्रस्थ यानी कि सोनीपत जिला जो है उसका एरिया बहुत ही उपजाऊ है, और यहाँ की जमीन जो है वो सोना उगलती है, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी देती है, इसीलिए इसको सोनप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ या सोनीपत कहा गया। एक और मान्यता के अनुसार इतिहासकारों का कहना है कि 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईसा पूर्व इस क्षेत्र का विकास हुआ। इस क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है 1500 ईसा पूर्व बसा, इसको राजा सेन ने बसाया था, इसीलिए इसका नाम सैन से परिवर्तित होते होते सोनीपत पड़ गया। यमुना नदी के कुछ ही दूरी पर यमुना नदी जो है, पहले ऐसा माना जाता है कि यमुना नदी के बिल्कुल किनारों पर स्थित था। यहाँ की जमीनें बहुत उपजाऊ थी, और धीरे धीरे यमुना नदी जो है का मोड़ जो है पीछे से ही मुड़ता चला गया, स्थानांतरित होता चला गया, और यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी मुड़ गई। इसके अलावा रामायण काल में भी इसका इतिहास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चकवा बैन मानदाता नामक एक राजा था, चक्रवर्ती सम्राट था।
उसकी राजधानी खेड़ी गुज्जर गांव है यहाँ, उसमें वहां पर स्थित प्राचीन सतकुंबा धाम जो क्षेत्र है, जो जगह है, वहां पर राजा, इस चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता की यह राजधानी होती थी। सोनीपत जिले के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थलों में अब्दुल नसीरुद्दीन की मस्जिद, जिसको कि 1272 में बनाया गया माना जाता है, मुख्य है। यहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग पर्यटक यहाँ जाते हैं। इसके अलावा ख्वाजा खिज्र का मकबरा, बाबा धाम मंदिर और प्राचीन काली मंदिर प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काली मंदिर के विषय में उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर महाभारत के युद्ध से पहले पांडवों ने विजय के लिए पूजा अर्चना की थी, हवन यज्ञ किया था। इसके अलावा बड़ खालसा और मामा भांजा दरगाह प्रसिद्ध है। मामा भांजा दरगाह के विषय में भी एक प्रसिद्ध है कि यह हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इसके अलावा सोनीपत से कुछ ही दूरी पर गांव गोरड है, तो गांव गोरड को गुरु गोरखनाथ से संबंधित माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ यहाँ गांव गोरड में आए और इन्होंने काफी समय तक यहाँ पूजा तपस्या की, यहाँ धूना लगाया और इसीलिए बाबा गुरु गोरखनाथ का धूना जग के नाम से गुरु गोरड गांव में यह जगह प्रसिद्ध है। इसके अलावा कमासपुर गांव है, जहां पर यहाँ पर भी ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध यहाँ पर एक बार आए थे और इन्होंने भी काफी समय पर यहाँ तपस्या की थी, साधना की थी, इसलिए कमासपुर गांव में भी ये भगवान बुद्ध साधना स्थल जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा सोनीपत का जिक्र व्याकरणविद पाणिनि ने, विश्व प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि जो थे, ऐसा माना जाता है कि आज तक के इतिहास में पूरे संसार में सबसे अधिक जाना माना नाम पाणिनि का है व्याकरण के लिए। उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी में भी उन्होंने सोनीपत क्षेत्र का उल्लेख किया है। खरखोदा तहसील है सोनीपत की, वहां पर स्थित है छपड़ेश्वर मंदिर। जो ये छपड़ेश्वर मंदिर है, यहां पर महाभारत काल से ही एक उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ जब उन्हें इंद्रप्रस्थ बनाना था, जब उन्हें हस्तिनापुर से अलग क्षेत्र, अलग राजधानी बनानी थी, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ यहाँ खांडव वन में आए थे और यही खांडव वन में उन्होंने कुबेर मंदिर तैयार किया और वहां पर भगवान कुबेर की पूजा की थी। तो यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं हैं। ऐसा माना गया है कि इन ताम्र मुद्राओं पर उसकी, हर्षवर्धन की पूरी वंशावली का उल्लेख मिलता है। उद्योग, सोनीपत में विश्व प्रसिद्ध एटलस साइकिल उद्योग था। बहुत सारी जीके की बुक्स में है परंतु अब नहीं है। इसके अलावा मशीनी उपकरण, सूती वस्त्र उद्योग, होजरी का सामान, चीनी मिल, सिलाई मशीन के पुर्जे, पीतल व तांबे की वस्तुएं यहाँ की प्रसिद्ध हैं। फिर मैं बता दूं, एटलस साइकिल का कारखाना यहाँ विश्व प्रसिद्ध था, जो कि राजनीति की भेंट चढ़ गया और यहाँ से उठकर कहीं और चला गया। लेकिन जीके की बुक्स आज तक इसको साइकिल, जिस तरह से जींद की साइकिल के उद्योग बताए जाते हैं, वहां भी कुछ नहीं है। यहां भी एटलस साइकिल की अब उद्योग नहीं है, ये ध्यान रखें। परंतु अगर जीके के क्वेश्चन में आता है तो आप लिखना पड़ेगा, परंतु वहां नहीं है। यहाँ के प्रमुख व्यक्ति, नोटेबल पर्सन्स में योगेश्वर दत्त ओलंपियन है, उन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। दीपा मलिक यहाँ की प्रमुख व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने कि पैरा ओलंपिक में मेडल जीता। इसके अलावा मानुषी छिल्लर आप जानते ही हैं, विश्व सुंदरी रही। जाट मेहर सिंह जो कवि रहे, पोएट रहे, पूरे हरियाणा क्या पूरे देश में, नॉर्थ इंडिया में ये बहुत प्रसिद्ध कवि थे, गायक भी थे। शिक्षा, सोनीपत जिले को शिक्षा का हब माना जाता है, शिक्षा का एजुकेशन सिटी माना जाता है और यहाँ पर पूरे हरियाणा में सबसे अधिक
विश्वविद्यालय और विद्यालय पाए जाते हैं। अकेले सोनीपत जिले में 8 यूनिवर्सिटीज और 18 कॉलेज हैं। सोनीपत जिले के विश्वविद्यालयों में सबसे पुराने संस्थानों में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय है। पहले यह इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, मुरथल में है, अब इसको टेक्निकल यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। उसके बाद है जिंदल, ओबी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जो कि कुंडली में स्थित है, ये अलग यूनिवर्सिटी है। आईआईटी दिल्ली का कैंपस जो है उसको विस्तार कर सोनीपत में इसका एक अलग से कैंपस बना दिया गया है। जमीन खरीद ली गई है और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके अलावा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि खानपुर में है, पहले यह गुरुकुल होता था, सरकार ने इसको भी महिला विश्वविद्यालय में प्रमोट कर दिया है। निफ्टम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट यहीं पर सोनीपत जिले में है। अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत जिले में है। मोतीलाल खेल स्कूल जो पहले खेल स्कूल होता था उसको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी गई है। और कपिल देव जो भारत के क्रिकेटर होते थे जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया, उसको इसका मुखिया बनाया गया है। और डॉक्टर बी आर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी यहां पर बनाई गई है। इसके अलावा 18 कॉलेज है, महाविद्यालय है जहां पर अन्य अन्य चीजों की बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुरू से ही, आरंभ से ही जो सोनीपत जिला है यह शिक्षा के रूप में बहुत ही कॉन्शियस रहा है। यहाँ के लोग हमेशा से ही इंटेलिजेंट रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने सोनीपत जिले के विषय में जानकारी प्राप्त की। अन्य किसी दूसरे जिले की जानकारी के साथ हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।